हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और ये पार्ट 4 है झारखंड करंट से संबंधित। इसमें हम लोग बात करेंगे झारखंड की प्रमुख योजनाएं। इसमें खास करके उस योजना पर ज़्यादा ध्यान दिया गया जो लेटेस्ट योजना है। अगर लेटेस्ट योजना पर सवाल आता है तो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। बाकी एक जो पुरानी योजना है उसको आप नॉर्मली बुक से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कोशिश किया गया है जो लेटेस्ट योजना है उसको कवर किया जाए। और इस चैनल में फर्स्ट अटेम्प्ट के चैनल पे लगातार आपको वीडियो मिल रहा है। एक तो जेएसएससी से संबंधित और जेपीएससी के लिए मेरे द्वारा ही फ्री गाइडेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जेपीएससी से रिलेटेड फ्री गाइडेंस प्रोग्राम, उसमें आप अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। नीचे लिंक दिया हुआ है और वहाँ पे हम लोग रेगुलर बात करते रहते हैं कैसे प्रीलिम्स पर क्या फोकस करना चाहिए। जब मेंस पर भी बात करेंगे तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, आपके लिए बहुत ही लाभ होने वाला है। और जो चैनल में नया है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। इसको जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए। जो जेन्युइन स्टूडेंट है वहाँ तक इसको पहुँचाइए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तो चलिए हम लोग बात करते हैं झारखंड की प्रमुख योजनाएं पार्ट 4। अगर आपने करंट का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। काफ़ी शॉर्ट वीडियो है, टू द पॉइंट है और रिवाइज के लिए आपके लिए काफ़ी ये कारगर सिद्ध होने वाला है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी में लिखा गया है तो ये भी ध्यान में रख के थोड़ा सा चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला है अबुआ आवास योजना। ठीक है, अबुआ आवास योजना क्या है इस पर हम लोग बात करेंगे। अबुआ आवास योजना 2023 का योजना है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सवाल इसमें बन पाए। ठीक है, 16,320 करोड़ ये आंकड़ा याद में रखना है आपको। अबुआ आवास योजना के लिए कितना करोड़ का आवंटन हुआ तो 16,320 करोड़ और 3 चरण में इसको उपलब्ध कराया जाएगा आवास के लिए। 15 अगस्त 2023 डेट भी ध्यान में रखना। सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा इसका शुरुआत किया गया। यह योजना राज्य सरकार की आवास योजना है। ठीक है, नाम से ही पता चला अबुआ आवास तो आवास योजना है। उद्देश्य क्या है, राज्य में जो बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों के लिए उपलब्ध ये योजना उनकी शुरुआत की गई ताकि जो बेघर है और जो कच्चे घर में रह रहे हैं उनको पक्का मकान मिल सके। तो कब शुरुआत हुई, 15 अगस्त 2023। कितना रुपया, 16,320 करोड़। कितना चरण, 3 चरण। और कितने कमरे वाले मकान तो 3 कमरे वाले मकान। कच्चा की पक्का तो पक्का, ऐसे हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे तोड़ तोड़ के। ठीक है, लाभुकों को 2 लाख रुपए इसमें मिलेगा। पात्रता क्या होना चाहिए, झारखंड के स्थायी निवासी होने चाहिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जिन्हें मिल गया उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। 23-24 में 2 लाख आवास बनाया जाएगा, वही 24-25 में 3.5 लाख और 25-26 में 2.5 लाख, तो टोटल 8 लाख आवास बनाया जाएगा। तो ये हुआ आपका पहला योजना, अबुआ आवास योजना 2023। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार एक बार रिवाइज भी जरूर कर लीजिएगा। झारखंड सीएम फ्लोरशिप योजना। ठीक है, ये देखते हैं कौन सा है, झारखंड सीएम फ्लोरशिप योजना। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग कौन सी योजना है। ये कब शुरुआत हुआ, 11 अगस्त 2023 को। ठीक है, झारखंड सीएम फ्लोरशिप योजना 2023 को राज्य के प्रतिभावान गरीब बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसमें जो जो गरीब है, जो जिनमें प्रतिभा छुपा हुआ है, गरीब है और उच्च शिक्षा, ये याद रखना चाहिए, हायर एजुकेशन के लिए। यहाँ पे सवाल अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करता है तो लोग फंस जाएंगे। तो ये ध्यान में रखना है कि जो ये झारखंड सीएम फ्लोरशिप योजना है वो हायर एजुकेशन के लिए है। ठीक है, इस और पीएचडी एमफिल कोर्स के लिए इसमें वित्तीय सहायता दिया जाएगा। तो पीएचडी या एमफिल कोर्स कर रहा है तो इसमें आपको वित्तीय सहायता दे दिया जाएगा। तो डेट भी याद रखना है, 11 अगस्त 2023। काफ़ी लेटेस्ट योजना है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उच्च शिक्षा के लिए ये ध्यान में रखना है। ठीक है, डेट भी ध्यान में रखना। झारखंड गोधन न्याय योजना 2023 पशुपालक को प्रोत्साहन करने के लिए है। और यह कब शुरुआत हुआ तो 12 जून को, लेटेस्ट 12 जून 2023। ये सब का डेट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। 5 जिलों में शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या, गोबर का उपयोग करके वर्मी कंपोस्ट तैयार करने हेतु, ताकि जो रासायनिक खाद पर निर्भरता कम कर किया जा सके और जैविक खेती की और
जैविक खेती का भी बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट को तैयार करना है, ये भी ध्यान में रखना है, और जो रासायनिक खाद का इस्तेमाल पर डिपेंडेंस कम करना है। तो डेट का भी याद रखना है आपको, झारखंड गोधन न्याय योजना का 12 जून 2023। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप योजना। ठीक है, ये क्या है? मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। सरकारी स्कूल कक्षा पहली से कक्षा 12वीं तक। पहला तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि कौन कौन क्लास को कवर करता है ये योजना। तो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक। अगर क्लास 1 से 4 तक है तो आपको 500 रुपये मिलेगा। 500 से 600 रुपया। 6 क्लास में, 5 और 6 क्लास में है तो 1000 रुपया, और 7 से 10 क्लास है तो 1500 रुपया। वही इंटरमीडिएट में है तो 2300 रुपया इसको मिलेगा। तो ये इसमें चीज़ें, ये आंकड़ा आपको खास करके याद होना चाहिए, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सवाल पूछा जा सकता है कि किस कौन कौन क्लास को कवर करता है, कितना रुपये मिलेगा। पूछ देगा कि आपको 7 से 10 क्लास में कितना रुपया छात्रवृत्ति मिलेगा, तो आपको बता सकते हैं कि 1500 रुपये मिलेगा। तो इस तरह से अभी हमने अबुआ आवास योजना देख लिया है ना, और कौन सा देखा, झारखंड सीएम फ्लोशिप योजना देख लिए, झारखंड गोधन न्याय योजना देख लिए, और अभी देख ली हमने मुख्यमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप योजना। अब अगला है सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। ठीक है, समृद्धि योजना। ठीक है, समृद्धि योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना 2022। ठीक है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का स्थान लेगी। पहला बात तो ये है कि ये सवाल आ सकता है कि यह योजना किसके स्थान लेगी, तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का स्थान लेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना 2022। ठीक है, ये तो किसका स्थान लेगी, पहला सवाल तो ये बन सकता है, तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का स्थान लेगी। ठीक है, इसमें कितने लाभ होंगे, लगभग 9 लाख छात्र इससे लाभ होंगे, ये भी ध्यान में रखना है आपको। कक्षा 8 में जो नामांकन होंगे तो उनको 2500 रुपया। ठीक है, 9 में 2500 रुपया, 10 में दाखिला जो लेंगे 5000 रुपया, और 11-12 में जो दाखिला लेंगे तो उनको भी 5000 रुपया मिलेगा। तो ये ध्यान में रखना है आपको। 18 या 19 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सरकार की ओर से, ठीक है, एक बार में अनुदान स्वरूप कितना मिलेगा, तो 20,000 रुपये दिया जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना है कि एक बार में अनुदान स्वरूप 18 या 19 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सरकार की ओर से कितना मिलेगा, तो 20,000 रुपये दिया जाएगा। तो ये भी फैक्ट आपको याद में रखना है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना 2022 के बारे में। तो याद रखना है 25-25 5,000 हो गए 8-9 के लिए, और 2500, लेकिन 10 के लिए वहीं 5,000, 11-12 के लिए भी 5,000। ठीक है, और 20,000 रुपये दिया जाएगा एक बार में 18 से 19 वर्ष प्राप्त करने पर। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये देखते काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गरीब परिवारों के 10वीं प्लस 12वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा, ये भी हायर एजुकेशन के लिए, तो सवाल यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है, को अवसर देने के लिए जो गरीब परिवार में जो 10वीं+12वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर देने के लिए इसमें टोटल फंड 200 करोड़ रुपए लिया गया, और इसमें जो इस क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा उससे आप लोन लिया जा सकता है। ठीक है, और उस लोन को चुकाने के लिए कितना टाइम दिया जाएगा, 15 साल तक आप लोन को चुका सकते हैं। ठीक है, और अब लोन कैसे ले सकते हैं, तो नाम ही है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मतलब क्रेडिट कार्ड आपको दिया जाएगा, उससे जाइए लोन लीजिए। लोन लीजिए क्यों, हायर एजुकेशन के लिए। किसको मिलेगा, गरीब परिवार के 10वीं+12वीं पास छात्र को मिलेगा इसमें। ठीक है, और मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हैं, 15 लाख। कितना टाइम, 15, दोनों 15-15, तो ये से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और 30% आप टोटल जो खर्च कीजिएगा उसमें गैर संस्थागत कार्य के लिए रहना खाना पीना में 30%, बाकी आप एजुकेशन में खर्च कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट 4%। ठीक है, एक और योजना है, ये थोड़ा सा कटिंग हो गया, उस योजना का नाम मैं बता दे रहा हूँ वो क्या है। इसका नाम है एकलव्य प्रशिक्षण योजना 2022। ठीक है, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, एकलव्य प्रशिक्षण। ठीक है, एकलव्य प्रशिक्षण योजना 2022। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 25 चुने हुए कोचिंग संस्थानों में झारखंड के कुल 27 विद्यार्थी को मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी की जाएगी, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका इसमें तैयारी किया जाएगा। ठीक है, कराया जाएगा। कितने चुने हुए कोचिंग से, 25 कोचिंग से चुना गया जो छात्र है उन लोग के लिए तैयार कराया जाएगा, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार हो और
एग्ज़ाम में अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। ठीक है, इसमें जेपीएससी में के लिए कितना स्टूडेंट को चुना जाएगा, तो याद रखना है कि जेपीएससी के लिए 2000 को, यूपीएससी के लिए 1000 को, ठीक है, और बैंक क्लर्क के लिए 5000 को। बाकी भी है लेकिन थोड़ा जेपीएससी के लिए खास करके याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, तो इसलिए ध्यान में रखना है, झारखंड से रिलेटेड है। तो ये भी ध्यान में रखना है, कौन सा योजना बताया, एकलव्य प्रशिक्षण योजना 2022। ठीक है, टोटल कितने विद्यार्थी, तो 27,000। ठीक है, इसमें प्रतिमाह 2500 रुपया डीबीटी के द्वारा दिया भी जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा। मुख्यमंत्री सारथी योजना, ठीक है, ये देख लेते हैं कौन सा योजना। इसमें निःशुल्क तकनीकी और रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा। संचालन कौन कर रहा है इसका, तो झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, मुख्यमंत्री सारथी योजना 2022। और ट्रेनिंग में 2 लाख युवा को नेक्स्ट ट्रेनिंग कितना दिया जाएगा, 2 लाख लगभग युवा को इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा और 3 साल के लिए दिया जाएगा, नेक्स्ट 3 ईयर तक। टोटल इसमें फंड कितना हो गया, 2263 करोड़ के फंड है इसमें, याद रखना आपको। प्रत्येक प्रखंड में एक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। एज कितना है इसमें, 18 से 35 ईयर को, लेकिन जो आरक्षित वर्ग है, रिजर्व है, वो 50 वर्ग तक इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट योजना, मुख्यमंत्री सारथी योजना। इसमें निःशुल्क तकनीकी और रोजगार परक प्रशिक्षण, कम से कम इतना भी याद रखिएगा तो काम बन सकता है। ठीक है, इस तरह से 2-3 बार देखिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो फर्स्ट टर्म के ऐप में मिलेगा। इसमें किसी और जान लीजिए, इसमें जो 1000 पर मंथ ट्रेनिंग सेंटर के आने जाने का खर्च जो होता है, जो ट्रेनिंग जाएंगे आएंगे, उसमें जो खर्च होगा उसमें उसके लिए 1000 पर मंथ दिया जाएगा। उसके अलावा जो प्रोत्साहन भत्ता है वो 1000 मिलेगा पर मंथ। वहीं दिव्यांग युवती को 1500 पर मंथ मिलेगा। तो ये भी बातें को ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान में रखना है, मुख्यमंत्री सारथी योजना 2022। ठीक है, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, इसमें वही योजना को लिया गया जो लेटेस्ट है, इसमें सवाल बनने की ज़्यादा चांस है। और जो पुरानी योजना आपके पास कोई भी बुक होगा तो एक बार रीड कर सकते हैं उसको। ठीक है, इसमें 3500 रुपया दिया जाएगा। प्रारंभिक सूखा राहत राशि किसान को दी जाएगी, कितना, 3500 रुपया। डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना 2022 के तहत प्रारंभिक जो राशि रहेगी कितना रहेगी, तो 3500 रुपया रहेगी। अब ऑप्शन रहेगा 2500, 3500, 5000, 4000। तो ध्यान में रखना है। ये लाभ किसको मिलेगा, 30 लाख लगभग जो प्रभावित किसान, इसको लाभ मिलेगा। और ये 22 जिला में, 24 जिला में नहीं है, 2 जिला छोड़ दिया गया, सिंहभूम और सिमडेगा छोड़कर। कितने प्रखंड, तो 226 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित है। 22 जिला के 226 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित है, ये ध्यान में रखना है, सवाल आ सकता है। कितना रुपया दिया जाएगा, 3500, मतलब 3500 रुपीज़। ठीक है, ये ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना लग रहा है मुझे ये। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, ये भी इम्पोर्टेंट योजना है, इसके बारे में देखते हैं। उसका उद्देश्य क्या है, युवाओं को ग्रामीण सड़क पर वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहन करना, ठीक है, और एवं स्वरोजगार से जोड़ना। ठीक है, लाभ किसको मिलेगा, SC ST अल्पसंख्यक अत्यंत पिछड़े वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। वाहन खरीदने पर 5 साल तक ब्याज पर सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, ब्याज ब्याज सब्सिडी 20 करोड़ का प्रावधान है टोटल। ठीक है, मैक्सिमम इसमें आप 42 सीट का ले सकते हैं। और इसमें ओवरऑल 250 बसों का संचालन करने की व्यवस्था की गई। तो ये भी ध्यान में रखना है, योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। इसमें टोटल जो मैक्सिमम अलाउ रहेगा 42 सीट का। झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना, ये क्या है, ये देखते हैं। पेट्रोल कीमत कम करने के उद्देश्य का मेन ही उद्देश्य है, पेट्रोल सब्सिडी नाम ही है, तो इसमें पेट्रोल कीमत कम करने के उद्देश्य से ये लागू कब किया गया, 26 जनवरी 2022 को लागू किया गया। BPL जो परिवार है उनको 25 रुपये लीटर पर सस्ता मिलेगा। और गरीब परिवार को 10 लीटर पेट्रोल सब्सिडी पर मंथ मिलेगा। ठीक है, और पेट्रोल का सब्सिडी कितना मिलेगा, तो 250 रुपया पर मंथ मिलेगा। तो ये बातों को भी ध्यान में रखना है। झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना कब लागू किया है, तो ध्यान में रखना है, 26 जनवरी 2022। इसका अगर PDF चाहिए तो फर्स्ट अटैम्प्ट के ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक नीचे दिया हुआ मिलेगा आपको। कोचिंग एंड अलाइड योजना, SC ST अल्पसंख्यक छात्रों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, ये बस इसमें इतना ही काफ़ी है। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम 15 नवंबर 2021, 60+ एज के लिए है ये। इसमें सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजना में APL BPL की वैधता समाप्त कर दी गई है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा सा 2021 की भी है, तो थोड़ा सा पुराना हो गया। कर समाधान योजना,
22 फरवरी 2023 को है, पर डेट याद रख लीजिएगा कम से कम। झारखंड कराधान अधिनियम को बकाया राशि का समाधान अधिनियम 2022 के तहत की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना। समर योजना 2021, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे ऊपर ऊपर देख लेना। प्लास ब्रांड 2020, सखी मंडल की महिला द्वारा निर्मित उत्पादों को प्लास ब्रांड तहत जोड़कर आय को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार से जो लेटेस्ट में योजना था उसे कंप्लीट करने का प्रयास किया गया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, और भी कोई डिमांड है तो बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।